गुड मॉर्निंग वरिंदर। शुरुआत आज के स्टैंड आउट रिजल्ट के साथ सबसे आउटस्टैंडिंग बताइए। सर गुड मॉर्निंग। आपने सब कुछ बता ही दिया। मेरा एक ही छोटा सा पॉइंट है सर कि आई नो एवरीवन इंक्लूडिंग मी इज वेरी एक्साइटेड कि डिविडेंड आया और आगे जाके ये डिवेस्टमेंट कैंडिडेट भी है, पर सिर्फ अगर मैं रिजल्ट्स पे नंबर डालूं और वैल्यूएशन पे फोकस करूं सर, तो ऑनेस्टली बीपीसीएल के नंबर उतने अच्छे नहीं आए थे जितने दूसरी ओएमसीज के नंबर अच्छे आए हैं। इसमें मार्केटिंग वॉल्यूम जो इंक्रीज आया था वो 1% का आया था सर, एचपीसीएल का 6% आया था। इन अ सिंपल मैनर अगर बोलूं सर कि इसका जो रिपोर्टेड जीआरएम्स है, फॉरगेट अबाउट द कोर जीआरएम्स, तो बीपीसीएल का जो कोर जीआरएम्स आया था वो कुछ $6.5 के आसपास आया था। आपको याद होगा एचपीसीएल $8 था, आईओसी $10.5 था। सो बीपीसीएल हैज नॉट डन एज मच एज वेल कंपेयर टू अदर ओएमसीज इन नंबर ऑफ रिजल्ट्स। दूसरा चीज सर, बीपीसीएल का वैल्यूएशन ऑलरेडी डबल है कंपेयर टू आईओसी और एचपीसीएल। आई थिंक बीपीसीएल ट्रेड्स अराउंड 10 टाइम्स एंड आईओसी बीपीसीएल ट्रेड्स अराउंड 5 टाइम्स। आईओसी का भी डिविडेंड यील्ड मेरे ख्याल में 11-12% है सर। तो सब अच्छा है, थोड़ा नंबर्स उतना अच्छा नहीं था, वैल्यूएशन ऑलरेडी ज्यादा है। दूसरा चीज ऑफ कोर्स, इसको अगर डिवेस्टमेंट हुआ, जो हो सकता है होगा, मैं भी बिलीव करता हूं, तो इसको डिवेस्टमेंट प्रीमियम मिलेगा, बट वैल्यूएशन और नंबर के हिसाब से वो थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए। 11 बजे कॉन कॉल है सर, जिसके बाद ज्यादा क्लैरिटी होगा। तो स्टैंड आउट बीपीसीएल था डिविडेंड के कारण, नॉट रिजल्ट्स के कारण। बिल्कुल। अच्छा बताइए, जो नतीजे हैं दमदार और साथ ही वैल्यूएशंस भी है आकर्षक। सर मोल्टेक पैकेजिंग, आई नो कि इसके रिजल्ट्स मार्केट आज में आ गए थे, तो मैं नंबर्स की बात नहीं करूंगा। आई थिंक जो कॉन्कॉल हुआ उसमें जो गाइडेंस दिया कंपनी ने 15 से 18% दिया, डिस्पाइट जो वीक डिमांड मई में आएगा लॉकडाउन के कारण। Q4 में वॉल्यूम ग्रोथ 30% था। तो आई थिंक जो इनका गाइडेंस आ रहा है और जो ये बात कर रहे हैं, बिकॉज इसका मैसूर और वाइजैग का जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है वो भी सेकंड क्वार्टर से चालू हो जाएगा। तो इस साल भी लगता है कि हम इसके नंबर्स अच्छे आएंगे। मेगा स्टॉक में ये 20 टेम्परेट करता है। One number which clearly surprised me was Astra Micro, sir. Very strong numbers, quarter, Y-on-Y, they are doing very, very well. Like एक ही नंबर बोलता हूँ सर कि 19% मार्जिन आया इसका कंपेयर टू 13% मार्जिन क्वार्टर और 8-8.5% जो है Y-on-Y. तो वेरी सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम Astra Micro. ओके, तो ये आपके लिए मोल्टेक और एस्ट्रा माइक्रोवेव अच्छे नंबर से। कमजोर नतीजे लंबी लिस्ट है सर। सबसे पहले कमिंस बोलूंगा। कमिंस के मेरे हिसाब से नतीजे खराब थे सर। इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, जीपीएम जिसको बोलते हैं, वो लोएस्ट एवर आया। ठीक है, अभी हो क्या रहा है ना सर कि आपको एबिटा मार्जिन देखेंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, इन लाइन है, ये है वो है। हो क्या रहा है सर, उसमें अदर एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, अदर इनकम ज्यादा हो रही है, तो आपको एबिटा मार्जिन में ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं। एक्चुअली अपने को देखना चाहिए ज्यादा वो ग्रॉस जीपीएम जो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नंबर देखना चाहिए एबिटा मार्जिन से ज्यादा। तो ग्रॉस जीपीएम इस बार उसका सर 180 बेसिस पॉइंट Y-on-Y और 250 बेसिस क्वार्टर कम हुआ है, विच इज नॉट गुड। आई थिंक विच इज द लोएस्ट एवर। एबिटा मार्जिन भी ऑफकोर्स कम ही है सर, बट इसमें एक एक्सेप्शनल इनकम था जिसके कारण आपको प्रॉफिट ठीक लग रहा है। एक्सपोर्ट गिर गया सर, जो एक कंसर्न है। डोमेस्टिक रेवेन्यू अच्छा था। एज आई सेड कि एबिटा मार्जिन आपको ठीक लगेगा बिकॉज अदर एक्सपेंसेस वर डाउन 30% डिस्पाइट 18% रेवेन्यू बढ़ा। तो अदर रेवेन्यू बढ़ा बट अदर एक्सपेंसेस 30% गिर गए। ये सस्टेनेबल नहीं है सर, तो नंबर्स अच्छे नहीं थे कमिंस के मेरे हिसाब से। फाइजर अगेन सर Y-on-Y देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बट एक ही चीज बोलता हूं फाइजर में कि उसका क्वार्टर मार्जिन 33% से 23% आया, 33% 23% आया। और आपको याद होगा सर कि फर्स्ट क्वार्टर में इसने 36% मार्जिन किया था। सो एक्चुअली फाइजर का मार्जिन हमने 36% से कम होकर 23% देखा है इस साल में, सो विच इज नॉट ग्रेट। कर्नाटका बैंक वॉज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट सर, मतलब ऑनेस्टली वेरी बैड एज फॉर मी। सबसे पहले लोन ग्रोथ की अगर बात करें तो 9% Y-on-Y डी ग्रोथ हुआ और 3% क्वार्टर डी ग्रोथ हुआ। निम्स 85 बेसिस क्वार्टर गिरे हैं सर। आई डोंट नो कि हम कौन सा ऐसा बैंक है जिसकी 85 बेसिस क्वार्टर नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर जाता है। और जो एसेट क्वालिटी थी वो और खराब हो जा रही है। तो जीएनपीए रेशियो सर मेरे ख्याल में इट इज हाईएस्ट इन द लास्ट 2 years एट 4.91 कंपेयर टू 3.95। तो किसी भी तरीके से कर्नाटका बैंक अच्छा नहीं था। और एक छोटा फार्मा कंपनी है सर एफडीसी, जिसकी बहुत लोग बात करते रहते हैं। अगेन मैं एक ही चीज बोलूंगा इसमें कि इसका जो मार्जिन है 22% से 21.7% से कम हो गए, 16.5% आया क्वार्टर। और आपको याद होगा कि पहले फर्स्ट क्वार्टर में हमने इसका मार्जिन 33% देखा था। तो इसका जो मार्जिन है 33 से कम हो गए 16% आ गया।
तो इट्स लाइक दे हैव फॉलन बाय ऑलमोस्ट हाफ. तो ये थोड़ा लंबा लिस्ट है. कमिंस, फाइजर, कर्नाटका, एफडीसी इन टर्म्स ऑफ वीक रिजल्ट्स.